हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके प्रिंस एकेडमी। बायोलॉजी टॉपिक वाइज सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है आपका, जिसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके 50 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि मैंने इसमें छाँट छाँट के क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो है, भोजन प्रायः किसमें पचता है, मतलब फूड का डाइजेशन मेनली कहाँ होता है। फूड का डाइजेशन मेनली कहाँ होता है। इसमें आपका सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो है यकृत। ये नहीं होगा क्योंकि लीवर में डाइजेशन नहीं होता है, इसमें तो डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं। दूसरा आप ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो पेट है, स्टमक इसमें होता है लेकिन कम होता है। थर्ड ऑप्शन जो आपका दिया गया वो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन दिया गया, तो मैक्सिमम फूड का डाइजेशन इसी में होता है, छोटी आंत में। आपका यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फूड का डाइजेशन बड़ी आंत में भी होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटी आंत। इसमें मैक्सिमम फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है। जो सबसे पहले हम यूज करते हैं ग्लाइकोजन का यूज करते हैं। ये स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, ग्लाइकोजन के रूप में हम स्टोर्ड फूड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यूज करते हैं वसा का। इसके बाद हम प्रोटीन्स का यूज करते हैं जब हमें भूख लगती है। तो ग्लाइकोजन यहाँ आपको याद करना है कि स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है ये ह्यूमन बॉडी में। ऐसे अगर हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। तो यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्लांट्स अगर पूछा जाए तो स्टार्च के फॉर्म में फूड का स्टोरेज होता है, और अगर ह्यूमन पूछा जाए तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड का स्टोरेज होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो दिया गया है कि फेफड़े के प्राथमिक अंग हैं, मतलब फेफड़ा क्या करता है, काम पूछा गया है यहाँ। तो फेफड़े का जो मेन काम होता है वो श्वसन होता है, रिस्पायरेशन होता है। बाकी और ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पाचन, कब्ज, पसीना, तो ये तो रिलेटेड है नहीं इससे। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा कि श्वसन में फेफड़े मदद करते हैं। आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर को हम इनहेल करते हैं, जिसमें CO2 और ऑक्सीजन दोनों होती है। वहाँ एल्वलाई और कैपिलरी में एक्सचेंज होता है, फिर गैसियस एक्सचेंज होता है। इस तरीके से पूरी श्वसन प्रक्रिया होती है जिसमें फेफड़े मदद करते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, मतलब कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है। चलिए इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया मूत्र मार्ग, तो ये तो होता है भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग। मूत्र वाहिनी मतलब यूरेटर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये भी होता है। फोर्थ जो आपको दिया गया है गुर्दे, किडनी, ये तो मेन रोल होता ही इसका एक्सक्रीशन में। यहाँ जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया है गर्भाशय, ये नहीं होता है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि गर्भाशय उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो ये जो होता है वो सेरिब्रम का काम होता है, सेरिब्रम। जो ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन, दूसरा जो होता है मिड ब्रेन,
और जो सबसे लास्ट होता है वो हाइंड ब्रेन होता है। तो ये सेरिब्रम होता है, वो आपका एक फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ये सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सेरिब्रम किसका पार्ट है, तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन में और जो आपका आता है वो हाइपोथैलेमस भी इसी में आता है। हाइपोथैलेमस भी इसी में आएगा और थैलेमस भी इसी में आएगा। हाइपोथैलेमस और थैलेमस भी इसी में आपका आएगा। हाइंड ब्रेन में आपके तीन पार्ट होते हैं। पॉन्स रीजन होता है इसी में, सेरिबेलम होता है इसी में, और मेडुला इसी का पार्ट होता है। तो यहाँ से आप लोग ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट याद रख सकते हैं कि ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं जो मैंने आपको दिखाया कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन के जो पार्ट हैं सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। हाइंड ब्रेन के जो पार्ट्स मैंने आपको बताए पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा सेरिबेलम और सेरिब्रम को, क्योंकि सेरिबेलम जो होता है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है और सेरिब्रम जो मैंने बताया वो फोर ब्रेन का पार्ट है। तो यहाँ मेनली कन्फ्यूजन होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो सेरिब्रम है वो फोर ब्रेन का पार्ट है और जो सेरिबेलम है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। यहाँ जो ऑप्शन आपका सही होगा और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, मतलब टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो रेगुलेशन हो हाइपोथैलेमस का काम होता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है और ये हाइपोथैलेमस में ही सेंटर पाए जाते हैं कि जैसे हमें भूख लगती है या प्यास लगती है तो इसके सेंटर जो हैं वो हाइपोथैलेमस में ही पाए जाते हैं। भूख प्यास के सेंटर भी इसी में पाए जाते हैं। तो इसे आप लोग यहीं से याद कर लीजिए कि भूख प्यास के सेंटर हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। और हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन के फोर ब्रेन का पार्ट है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रा निम्न में से किसका भाग है। वर्टिब्री किसकी भाग है, तो वर्टिब्री जो पाई जाती है वो रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। वर्टिब्री जो होती है रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। इनका नंबर 26 होता है वर्टिब्री की। इसमें भी अगर हम इसमें भी डिवाइड करें तो जो सर्वाइकल होती है, जो सर्वाइकल होती है उसका नंबर 7 होता है। सर्वाइकल 7 पाई जाती है। और जो थोरैक्सिक होती है, जो थोरैक्सिक होती है उसका नंबर 12 होता है। लंबर जो होती है उसका नंबर 5 होता है। और एक एक पाई जाती हैं सैक्रल और कॉकेक्स। एक सैक्रम और एक कॉकेक्स पाई जाती है। ये हो गई 26 वर्टेब्री टोटल पाई जाती हैं। और वर्टिब्री के बीच से ही स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इनके नंबर कितने कितने हैं। सर्वाइकल 7 होती है, थोरैक्सिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, एक सैक्रम होती है और एक कॉकेक्स होती है। वर्टिब्री से रिलेटेड जो कुछ पूछा जा सकता था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि इसके बीच से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। इसको यहाँ से याद कर लीजिएगा कि इसके बीच से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। ये आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से।
स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्री के बीच से पास होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ज्वाइंट से रिलेटेड है। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, कौन सा मानव हड्डी का जोड़ नहीं पूछा गया है। जो सबसे पहला आपका दिया गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट दिया गया है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है, जो कि जिसके बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये ज्वाइंट ही है, हड्डी का ही ज्वाइंट है, और ये पाया जाता है ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल के बीच में। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल के बीच में। ह्यूमरस क्या होती है, हैंड की बोन होती है, सबसे बड़ी जो होती है, लार्जेस्ट बोन होती है हैंड की, वो ह्यूमरस ही होती है। और ह्यूमरस जो होती है आपकी हैंड की हड्डी है ये, और जो पेक्टोरल गर्डिल है वो कैविटी होती है जिसमें बाल और सॉकेट की तरीके से फिट हो जाता है। ये इस तरीके से कुछ होता है कि ये कैविटी होती है और ये बॉल की तरीके से इसी में आके फिट हो जाती है हड्डी, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो इसे आप लोग यहीं से याद कर लीजिए किसके किसके बीच में पाई जाती है, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल के बीच में। नेक्स्ट जो आपका दिया है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल में पाई जाती है। कार्पल जिसे हम रिस्ट बोन भी कहते हैं, तो ये कार्पल में पाई जाती है। यहीं से आप लोग इसे याद कर लिए कि बिटवीन कार्पल ये पाई जाती है, बिटवीन कार्पल। फोर्थ ऑप्शन जो आपका दिया गया है सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट होता है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, ये होती है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। ये तो तीन ज्वाइंट होते, सी वाला जो मैक्रो है ये ज्वाइंट नहीं होता है, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड वाला सही हो जाएगा। यहाँ से जो आप इस क्वेश्चन से जो याद कर सकते हैं वो ज्वाइंट्स के बारे में पूरा याद कर सकते हैं। यहाँ जो आपका बच रहा है वो पिवोट ज्वाइंट बच रहा है, उसके बारे में बताता हूँ आपको कि जो पिवोट ज्वाइंट होता है वो एटलस और एक्सिस के बीच में पाई जाता है, एटलस एंड एक्सिस के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ से आपके सभी लगभग ज्वाइंट्स कवर हो जाएंगी, कौन ज्वाइंट्स कहाँ पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कार्पल और बॉल और सॉकेट ज्वाइंट ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल के बीच में, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल, और साइडल ज्वाइंट में जो मैंने आपको बताया वो बिटवीन कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। और जो ये लास्ट जिसमें नहीं दिया गया था वो पिवोट ज्वाइंट होता है, वो एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग कई क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। चलिए हम आगे देखते हैं, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो जो मांसपेशियां होती हैं 639 होती हैं, तो यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 639 होती हैं। यहीं अगर आपसे बोन पूछा जाए, जो बोन होती हैं वो टोटल 206 होती हैं हमारे अंदर, जिसमें भी अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट बोन पूछा जाए, स्मॉलेस्ट बोन अगर पूछा जाए तो स्टेप होती है, स्टपीज होती है जो ईयर में पाई जाती है आपके, और सबसे लार्जेस्ट बोन पूछा जाए तो वो फीमर होती है जो कि जांघ की हड्डी में पाई जाती है। फीमर जो होती है सबसे लार्जेस्ट होती है। तो यहाँ से आप मांसपेशियाँ याद रखिए कि 639, बोन 206 होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन से संबंधित नहीं है। इसमें आपको पहचानना है कि कौन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, कौन सा ऑप्शन। चलिए हम देखते हैं इसमें। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है गर्भनाल, तो ये तो महिला फीमेल रिप्रोडक्टिव से संबंधित होता ही है। बी ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन जो आपका दिया है गर्भाशय प्रेगनेंसी, तो ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। थर्ड ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो अंडाशय दिया गया है, तो ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है।
फोर्थ ऑप्शन यहाँ आपको दिया गया है वो शुक्रवाहिका, मतलब स्पर्म का रास्ता। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ये मेल रिप्रोडक्टिव से संबंधित है, मेल रिप्रोडक्टिव से संबंधित है। यहाँ आपसे जो पूछा गया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी दिए गए, कौन सा नहीं है, तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्रवाहिका। तो इस क्वेश्चन से भी आप काफ़ी कुछ तैयार कर सकते हैं कि कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पाया जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पाया जाता है। ये रहा पूरा वीडियो, आप लोग पूरा इसे देखिए और इसमें जो कमी हो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए ताकि हम लोग और सुधार कर सकें। थैंक यू।